दोस्तों स्वागत है आज के इस नए वीडियो में जहां पे हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कंप्यूटर पार्ट से 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि यूपीपीएससी TG2 में आया हुआ क्वेश्चन है और आने के पूरे आसार हैं। तो गाइस यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनका भी हेल्प हो सके। और बने रहिए पूरी वीडियो में और हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है CPU, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, एरिथ्रोसाइट। तो गाइज यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, इस आंसर को देना है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आंसर भी आ गया होगा। तो प्लीज़ अपना आंसर अपने कॉपी पे नोट करें और इस वीडियो को पोस्ट करके ही आंसर नोट करें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। एरिथ्रोसाइट जो है कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता। CPU, मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क क्या हैं? कंप्यूटर के पार्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन इज कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन इज नंबर को, डेटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को। तो गाइज यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं राइट आंसर का। तो इसका राइट आंसर होगा डेटा को। जी हाँ, कंप्यूटर डेटा को ही इंफॉर्मेशन में क्या करता है? चेंज करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डेटा को डैश में परिवर्तित करना है। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डेटा को डैश में परिवर्तित करना है। ऑप्शन है ग्राफ को, टेबल्स को, फाइल्स को, सूचना को। तो आई थिंक आप लोग टिक कर चुके होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। इंफॉर्मेशन को, सूचना को क्या करता है? ये प्रोसेस करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर की बात हो रही है भाई, तो यहाँ पे माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये क्या है? तीनों क्या है? ये हार्डवेयर हैं। बट एक्सेल क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन है CPU, कॉम्पैक्ट डिस्क, मॉनिटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो चलिए गाइस आप अपना आंसर अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं डिटेल में। तो गाइस यहाँ पे जो ये CPU है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, मॉनिटर है, ये क्या है? तीनों हार्डवेयर हैं। बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। तो गाइस यहाँ पे जो डी होगा इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आप कर चुके होंगे आई थिंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा CPU, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ते हैं। Question is, for computer, word consists of zeros and one only. To store the zeros and one is placed inside a processor. कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर डैश लगाया जाता है। ऑप्शन इज इनपुट आउटपुट युक्ति, इनपुट आउटपुट डिवाइस, बी इंस्ट्रक्शन सेट, निर्देश समूह, सी ट्रांजिस्टर, डी मेन मेमोरी। तो गाइस आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इसके आंसर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रांजिस्टर।
चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन इज माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, मेमोरी होता है, उसे डैश भी कहा जाता है। और हम क्या कह सकते हैं या क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन है माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर। तो गाइस इन चारों में से क्या आंसर होगा, आप अपने कॉपी पे टिक कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आंसर का। तो इसका आंसर होगा माइक्रोचिप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन है निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। फिर से क्वेश्चन मैं रिवाइज कर रहा हूं। क्वेश्चन है निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। ऑप्शन है मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर। तो गाइज अपना आंसर चूज कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आंसर का। इसका राइट आंसर होगा डी, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग हैज कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट कंप्यूटर्स कमांड। कंप्यूटर को दिए गए आदेश कमांड के क्रियान्वय की क्षमता निम्नांकित में से किस में है। ऑप्शन है प्रोसेसर सॉकेट, बी है मेन मेमोरी, सी है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और डी है कैचे मेमोरी। तो गाइज अपना आंसर अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नंबर सी, ALU। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन है ALU इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज। ALU कंप्यूटर के डैश का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है एप्लीकेशन, रोम, रैम और प्रोसेसर। तो गाइज अपना आंसर आप टिक कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं आंसर का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोसेसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन इज डैश टेल्स द कंप्यूटर्स मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर की मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। ऑप्शन है स्टोरेज यूनिट, इनपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट, लॉजिक यूनिट। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आप अपनी कॉपी पे टिक कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आंसर का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कंट्रोल यूनिट। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। लिखा हुआ है हु इज द नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आई थिंक आप कर चुके होंगे। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। यहां पे ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, डगलस कार्ल, एल्ज़ेबर्ट सबीर भाटिया। तो गाइज आपके सामने ये आंसर है, तो आप उसको टिक कर लीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन है इन विच सिटी इज इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ATM ओपन्ड। किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत यूनिक क्वेश्चन आपके सामने है। आई थिंक इसका आंसर आप कर चुके होंगे। तो ऑप्शन है यहाँ पे चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। गाइज इसका आंसर आप टिक कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चेन्नई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन है सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था। ऑप्शन इज एप्पल 1, एप्पल 2, मैटिटास, एप्पल लिसा। तो इसका जो आंसर होगा अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगर बात करते हैं आंसर का। इसका राइट आंसर होगा एप्पल 1। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन है वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। ऑप्शन इज मैनियाक, एनियाक, यूनिवैक, एडवैक। तो गाइज इसका आंसर आपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे। तो गाइज जो
फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें हम क्या यूज करते थे? पहला निर्वात ट्यूब मीन्स ट्यूब्स जिसको वाल्व भी कहते हैं, बी ट्रांजिस्टर, सी समाकलित सर्किटों का मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट, कृत्रिम बौद्धिक तकनीकी का। तो इसका जो राइट आंसर है अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। फिर से मैं क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूं। क्वेश्चन इज आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। एप्पल प्रथम, वेस 780, IBM 1620, IBM सिस्टम 1360। तो गाइस इसका आंसर अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आंसर का। तो आंसर होगा नंबर डी, IBM सिस्टम 1360। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन है एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर, PDF, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है आप उसे कहते हैं नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? अभी जो इसके पहले वीडियोस आई थी उसमें पूछा गया था कि भारत में पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो उसका आंसर क्या था? परम सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब यह क्वेश्चन है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है सीडैक, IIT कानपुर, वार्क, IIT दिल्ली। तो गाइज अपना आंसर चूज कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। तो इसका जो आंसर है ए, सीडैक। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन है माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। भाई किसके उदाहरण हैं? यहाँ पे ऑप्शन है पॉइंटिंग डिवाइस, पेन इनपुट डिवाइस, डेटा कलेक्शन डिवाइस, मल्टीमीडिया डिवाइस। तो गाइस यहाँ पे अपना आंसर चूज कर लीजिए और यहाँ पे मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका जो आंसर होगा वो होगा पॉइंटिंग डिवाइस, नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन इज कीबोर्ड पर लगाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को कहते हैं। फिर से रिवाइज कर रहा हूं, कीबोर्ड पर लगाए जाने वाले अक्षरों, वर्ड, अंकों, नंबर्स और प्रतीकों, सिंबल को कहते हैं। आइकन कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं, की कहते हैं मतलब कुंजिया कहते हैं, मीनू कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आप चूज कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर मैं बताने जा रहा हूं, राइट आंसर इज नंबर सी, कुंजिया जिसको हम की कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कंप्यूटर गेम खेलने में किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है? फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं, कंप्यूटर गेम खेलने में किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, मॉडेम। आपके सामने ऑप्शन है, इसका आंसर आप चूज कर लीजिए। मैं जा रहा हूं आंसर बताने। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कीबोर्ड। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन है आउटपुट क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट? ऑप्शन इज जो प्रोसेसर यूजर से लेता है, जो यूजर प्रोसेसर को देता है, जो प्रोसेसर को यूजर से मिलता है, जो प्रोसेसर यूजर को देता है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, उसमें चूज कीजिए आंसर को। तो मैं चल रहा हूं आंसर बताने। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर डी, जो प्रोसेसर यूजर को देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो गाइस यहाँ पे आप राइट आंसर अपना चूज कीजिए, वीडियो को पुश कीजिए, उसके बाद फिर से आंसर पे आइए। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूं इस आंसर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर डी, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? फिर से रिवाइज कर रहा हूं, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? पहला डाई लेजर, बी गैस लेजर, सी अर्धचालक लेजर मतलब सेमीकंडक्टर लेजर, सी उत्तेजदयी लेजर। तो आपके सामने ऑप्शन है, इस ऑप्शन में एक आंसर है, उसको आप चूज कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आंसर का। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर सी सेमीकंडक्टर लेजर अर्धचालक लेजर। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन इज कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है। तो पहला ऑप्शन है बाइट, बीट, रिकॉर्ड, फाइल। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आप आंसर चूज कीजिए। चलिए बात करते हैं आंसर का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन इज ASCII वह सिस्टम है जो डैश उपलब्ध कराता है। ऑप्शन इज 256 विभिन्न कैरेक्टर्स, 512 मीन्स 512 विभिन्न कैरेक्टर्स, 1024 विभिन्न कैरेक्टर्स, 128 128 विभिन्न कैरेक्टर्स। तो इसका राइट आंसर होगा, आप चूज कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं राइट आंसर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 128 विभिन्न कैरेक्टर्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। यूनिकोड वर्ड्स का उपयोग करके कई विशेष वर्णों सहित वर्णों का बड़ी संख्या को कोडित करता है। मीन्स यूनिकोड यूज dash bits to code a large number of characters including various special characters। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है 8, 16, 24 एंड 32। तो गाइस यहाँ पे जो आंसर है वो आंसर होगा, चलिए बात करते हैं आंसर का, जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 16। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में से संकेतित होती है। पहला मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, बी दोनों एक्सटर्नल स्टोरेज तथा प्राइमरी मेमोरी, इनमें से कोई नहीं, और डी इंटरनल स्टोरेज। तो इसका जो राइट आंसर है आप टिक कर लीजिए। तो बात करें राइट आंसर का, इसका जो राइट आंसर होगा ए मेन मेमोरी कॉमा प्राइमरी मेमोरी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।